हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। दिखाइए कि समीकरण 1/x+y-1 प्लस 1/x-y+a और बट्टे प्लस 1/y-x+a बराबर 0 एक परवलय को निरूपित करता है। तो यहाँ से हमें इसमें यह दिखाना है कि यह समीकरण एक परिवलय को निरूपित कर रही है। तो यहाँ से परवलय को निरूपित करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, कोई भी समीकरण हमारे पास यहाँ से परवलय को निरूपित करती है यदि हमारे पास यहाँ से वह समीकरण ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस में f बराबर 0 के रूप में लिखी जा रही है। साथ ही यहाँ से इस समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट d बराबर, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जो लिखा जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए। तो यह जो समीकरण है, यह समीकरण हमारे पास यहाँ से परवलय को निरूपित करती है। तो यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें, यदि यह प्रश्न है हमारे पास 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p के रूप में यह समीकरण दी गई बराबर 0 के, तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें तो मान क्या आएगा, mn प्लस np प्लस mp बराबर 0 के रूप में आ रही है। अब यदि हम यहाँ से इसकी तुलना करें तो m बराबर, प्रश्न के अनुसार हमें, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें m बराबर यहाँ पर प्राप्त होता है। m बराबर आ रहा है x प्लस y माइनस a, n बराबर आता है x माइनस वाई प्लस ए, और n और p बराबर हमें प्राप्त हो रहा है y माइनस x प्लस a के रूप में है। तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमारे पास मान क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस ए, ये तो m का मान है। n का मान हमारे पास यहाँ से क्या आया है, x माइनस वाई प्लस ए, x माइनस वाई प्लस ए, m गुणा n आ गया, प्लस n गुणा हम यहाँ से p लिख रहे हैं, तो n गुणा p का मान आएगा, n का मान तो यह रख देंगे, और p का मान आ रहा है y माइनस x प्लस a आ रहा है, y माइनस x प्लस a के रूप में है यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास मान आ रहा है y माइनस x प्लस a, यह तो p का मान लिख दिया। n का मान है हमारे पास x माइनस y प्लस a आ रहा है, और प्लस n गुणा p आ रहा है, m गुणा n गुणा p, और m गुणा p और लिखेंगे तो m गुणा p हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, m तो है हमारे पास यहाँ से x प्लस वाई माइनस ए, और p बराबर हमारे पास यहाँ से है y माइनस x प्लस a बराबर हमारे पास यहाँ से ये 0 के रूप में बन रहा है। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो एक एक पद को गुणा कर देते हैं। पहले यदि हम यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मान क्या बन रहा है, x का स्क्वायर, पहले x को गुणा करें, x² माइनस का xy आ रहा है, और प्लस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से a गुणा x। इसी प्रकार y को गुणा कर रहे हैं तो x गुणा y आ रहा है, माइनस में y² आ रहा है, और प्लस में ay आ रहा है। इसी प्रकार a को गुणा कर रहे हैं, माइनस का ax प्लस का ay आ रहा है, और माइनस का a² आ रहा है, यह आ रहा है। इसी प्रकार y को गुणा कर दे तो मान आएगा x गुणा y, माइनस में यहाँ से y² आ रहा है, और y को अगले पद में गुणा कर रहे हैं तो प्लस का ay आ रहा है, माइनस x को गुणा करेंगे माइनस x² प्लस का xy, और प्लस में हमारे पास माइनस में आ रहा है यहाँ से ax या xa, a से गुणा कर रहे हैं तो प्लस का ax आ रहा है, उसके अगला पद माइनस का ay आ रहा है, और उसके अगला पद प्लस का a² आ रहा है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आगे मान आ रहा है x गुणा y, माइनस में x² और प्लस में a गुणा x आ रहा है, प्लस का y² माइनस का xy और माइनस का प्लस का ay आ रहा है। इसी प्रकार a को गुणा करेंगे तो a गुणा y माइनस का a गुणा x प्लस का आएगा, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का a² बराबर 0 आ रहा है। अब यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ से प्लस का x² है, प्लस का x² माइनस के x² से कट कर दिया, प्लस का xy माइनस के xy आपस में कट हो गए हैं, और यहाँ से प्लस xy और बच रहा है, यहाँ से यह प्लस xy माइनस के xy से काट देंगे। पहले हम माइनस का xy ढूंढते हैं, यह प्लस का xy इस माइनस के xy से कट हो गया है, और यहाँ से और पद हमारे पास क्या क्या है, यह प्लस का ax माइनस के ax से कट हो गया है, xy बराबर हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, x गुणा y है, x गुणा y यहाँ से हमें प्लस का ही प्राप्त हो रहा है, यह भी x गुणा y का ही रूप है हमारे पास यहाँ से, और प्लस का ay माइनस के ay से कट हो जाएगा, प्लस का ax है, प्लस का a, यह प्लस का ay माइनस के ay से हमारे पास कट हो गया, और हमारे पास यहाँ से और क्या क्या पद कट हो सकते हैं, प्लस का ax है, प्लस का ax प्लस का a² आ रहा है, और a² के मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। उसके अलावा यदि हम यहाँ से ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें यहाँ से और कट होने वाले पद बन रहे हैं, यहाँ से a² बच रहा है, ay बच रहा है, ay के अलावा यहाँ से माइनस का a² ax बच रहा है, यहाँ से यह प्लस का ax माइनस के ax से कट हो जाएगा, और यदि हम यहाँ से देखें प्लस का y² माइनस के y² से कट हो रहा है, और ay को यदि हम यहाँ से देखें तो ay के पद हमारे पास यहाँ से बन रहे हैं, ax का बन रहा है माइनस का a² का बन रहा है, और अब यहाँ से प्लस का a² माइनस के a² से कट हो रहा है,
और यदि देखेंगे लगभग सारे पद हमारे पास कट हो चुके हैं, जो शेष पद बच रहे हैं यदि अब हम उन्हीं पदों को यहाँ से देख लें तो हमें यहाँ से क्या मान प्राप्त हो रहा है, यह एक्स वाई है, एक्स वाई लिख देते हैं, प्लस यहाँ से यह हमारे पास जो ए वाई है यह इस ए वाई में जुड़ रहा है, तो मान हमें यहाँ से प्राप्त हो रहा है प्लस का 2 ए वाई आ जाएगा, और माइनस का यहाँ से हमें एक तो वाई, पहली पंक्ति के हमने सारे अवयव लिख दिए हैं। इसी प्रकार यदि अब दूसरी पंक्ति में देखें, दूसरी पंक्ति में केवल वाई स्क्वायर, एक तो माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है और एक प्लस का एक्स वाई आ रहा है। इस प्लस के एक्स वाई को इस एक्स वाई में जोड़ देते हैं। इस पंक्ति के भी हमने अब सारे पद बचे हुए जो है लिख दिए हैं। अब माइनस का एक्स स्क्वायर बच रहा है हमारे पास और प्लस का ए एक्स बच रहा है। प्लस का ए एक्स 2 बार आ रहा है तो प्लस का 2 ए एक्स आ जाएगा। यह दोनों पद आ गए हैं और यह पद लिख दिए और माइनस का ए स्क्वायर बच रहा है बराबर 0 आ गया। अतः यहाँ से हम देख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास यहाँ से इस समीकरण के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि b तो हमारे पास एक्स वाई का गुणांक था, तो x गुणा y का गुणांक तो b है। यहाँ से इसके अनुसार देखें एक्स वाई का गुणांक तो b है, 2 आ गया। और यदि c देखें, c हमारे पास यहाँ से वाई स्क्वायर का गुणांक है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक माइनस का 1 आ रहा है, और a है हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो माइनस का 1 आ रहा है। और यदि हम यहाँ से a देखें, a हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो माइनस का 1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हमें देखना है। तो प्रश्न के अनुसार b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, b स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 माइनस 4ac, तो 4 गुणा a गुणा माइनस 1 गुणा माइनस 1, 4 माइनस 4 आएगा बराबर 0 आ गया। अतः यहाँ से मान प्राप्त 0 हो रहा है। अतः दी गई समीकरण परवलय की समीकरण ही है, परवलय है, यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।